वैदिक काल से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में माने रहे हैं। विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, त्रिमूर्ति में से एक। भगवान विष्णु अपनी चारों भुजाओं में सुदर्शन चक्र, कौमोदकी, गदा, पांचजन्य, शम्मुख और पद्म धारण किए हुए। अन्य नाम हरि, चक्रधारी, वासुदेव, नारायण, अच्युत, श्रीकांत, पीतांबर, सत्यनारायण, जगदीश, जनार्दन, दामोदर, जगन्नाथ आदि। संबंध हिंदू धर्म, वैष्णव। निवास स्थान क्षीरसागर, वैकुंठ मंत्र ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम। अस्त्र शंख, पांचजन्य, चक्र, सुदर्शन, गदा, कौमोदकी और पद्म, धनुष, शारंग, तलवार, नंदक और फरसा, परशु प्रतीक, शालिग्राम और आंवले का पेड़। दिवस बृहस्पतिवार, गुरुवार। वर्ण पीला। जीवन साथी महालक्ष्मी देवी और तुलसी सवारी। पक्षराज गरुड़ शास्त्र, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नरसिंह पुराण, रामायण और महाभारत। त्योहार अक्षय तृतीया, सभी एकादशी, सभी पूर्णिमा, अवतार जयंतियां। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही हैं। यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय, अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु मान्य रहे हैं। पुराणानुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीरसागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म, कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, कौमोदकी, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख, पांचजन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र, सुदर्शन धारण करते हैं। शब्द व्युत्पत्ति और अर्थ। विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति मुख्यतः विष धातु से ही मानी गई है। विष या विष धातु निरुक्त में यास्काचार्य ने मुख्य रूप से विष धातु को ही व्याप्ति के अर्थ में लेते हुए उससे विष्णु शब्द को निष्पन्न बताया है। वैकल्पिक रूप से विष धातु को भी प्रवेश के अर्थ में लिया गया है, क्योंकि वे विभु होने से सर्वत्र प्रवेश किया हुआ होता है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ मुख्यतः व्यापक, व्यापनशील ही माना है तथा उसकी व्युत्पत्ति के रूप में स्पष्टतः लिखा है कि व्याप्ति अर्थ के वाचक नुक प्रत्यंत विष धातु का रूप विष्णु बनता है। विष धातु को उन्होंने भी विकल्प से ही लिया है और लिखा है कि अथवा नुक प्रत्यंत विष धातु का रूप विष्णु है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा है, उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए है, इसलिए वह विष्णु कहलाता है, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकारों ने भी प्रायः एक स्वर से विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक, व्यापनशील ही किया है। विष्णु सूक्त की व्याख्या में आचार्य सायण विष्णु का अर्थ व्यापनशील, देव तथा सर्वव्यापक करते हैं, तो श्रीपाद दामोदर सातवलेकर भी इसका अर्थ व्यापकता से संबद्ध ही लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी विष्णु का अर्थ अनेकत्र सर्वव्यापी परमात्मा किया है और कई जगह परम विद्वान के अर्थ में भी लिया है। इस प्रकार सुस्पष्ट परिलक्षित होता है कि विष्णु शब्द विष धातु से निष्पन्न है और उसका अर्थ व्यापनयुक्त, सर्वव्यापक है। ऋग्वेद में विष्णु वैदिक देव परंपरा में सूक्तों की सांख्यिक दृष्टि से विष्णु का स्थान गौण है, क्योंकि उनका स्तवन मात्र 5 सूक्तों में किया गया है। लेकिन यदि सांख्यिक दृष्टि से न देखकर उन पर और पहलुओं से विचार किया जाए तो उनका महत्व बहुत बढ़कर सामने आता है। ऋग्वेद में उन्हें बृहत शरीर, विशाल शरीर वाला, युवा कुमार आदि विशेषणों से ख्यापित किया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित विष्णु के स्वरूप एवं वैशिष्ट्यों का अवलोकन निम्नांकित बिंदुओं में किया जा सकता है। विष्णु की अनुपम विशेषता उनके 3 पाद प्रक्षेप हैं, जिनका ऋग्वेद में 12 बार उल्लेख मिलता है। संभवतः ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनके 3 पदक्रम मधु से परिपूर्ण कहे गए हैं, जो कभी भी क्षीण नहीं होते। उनके 3 पदक्रम इतने विस्तृत हैं कि उनमें संपूर्ण लोक विद्यमान रहते हैं अथवा तदाश्रित रहते हैं। त्रेधा विचक्रमाण भी प्रकारांतर से उनके 3 पाद प्रक्षेपों को ध्वनित करता है। उल्काय और उर्क्रमादि पद भी उक्त तथ्य के परिचायक हैं। मधु से आपूरित उनके 3 पदक्रम में से 2 दृष्टिगोचर हैं,
तीसरा सर्वथा अगोचर। इस तीसरे सर्वोच्च पद को पक्षियों की उड़ान और मृत्यु चक्षु के उस पार कहा गया है। यास्क के पूर्ववर्ती शाक्यमुनि इन तीन पाद प्रक्षेपों को ब्रह्मांड के तीन भागों पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में सूर्य की संचार गति के प्रतीक मानते हैं। यास्क के ही पूर्ववर्ती और नवाब उन्हें सूर्य के उदय, मध्याकाश में स्थिति तथा अस्त का वाची मानते हैं। तिलक महोदय इनसे वर्ष के त्रिधा विभाजन, प्रत्येक भाग में 4 महीने का संकेत मानते हैं। यदि देखा जाए तो अधिकांश विद्वान विष्णु को सूर्यवाची मानकर उदयकाल से मध्याह्न पर्यंत उसका एक पाद प्रक्षेप, मध्याह्न से अस्तकाल पर्यंत द्वितीय पाद प्रक्षेप और अस्तकाल से पुनः अग्रिम उदयकाल तक तृतीय पाद प्रक्षेप स्वीकारते हैं। इन्हीं पूर्वोक्त 2 पाद प्रक्षेपों को दृष्टिगोचर और तीसरे को अगोचर कहा गया है। लेकिन मैकडायनर सहित अन्य अनेक विद्वानों का भी कहना है कि इस अर्थ में तीसरे चरण को सर्वोच्च कैसे माना जा सकता है। इसलिए वे लोग पूर्वोक्त शाक्यमुनि की तरह 3 चरणों को सौर देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग मानते हैं। सूर्य की कल्पना का ही समर्थन करते हुए मैकडायनर ने विष्णु द्वारा अपने 90 अश्वों के संचालित किए जाने का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक के 4-4 नाम हैं। इस प्रकार 4 की संख्या से गुणीकृत 90 अर्थात 360 अश्वों को वे 100 वर्ष के दिनों से अभिन्न मानते हैं। वस्तुतः विष्णु के 2 पदों से संपूर्ण विश्व की नियंत्रणात्मकता तथा तीसरे पद से उनका परम धाम अर्थात उनकी प्राप्ति संकेतित है। स्वयं ऋग्वेद में ही इन 3 पदों की रहस्यात्मक व्याख्या की गई है। इसलिए इस पद को ज्ञानात्मक मानकर ऋग्वेद में ही स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु का परम पद ज्ञानियों द्वारा ही ज्ञातव्य है। सर्वाधिक मंत्रों में वर्णित होने के बावजूद इंद्र को सुकृत और विष्णु को सुकृतः कहा गया है। सुकृतः का आचार्य सायण ने उत्तम फल प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ अर्थ किया है। श्रीपाद सातवलेकर जी ने उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ अर्थ किया है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अति उत्तम कर्म वाला अर्थ किया है। इंद्र सुकृत उत्तम कर्म करने वाला है तो विष्णु सुकृत है, उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि ऋग्वेद में ही ये मान लिया गया है कि विष्णु सर्वोच्च हैं। इसी प्रकार इंद्र के राजा होने के बावजूद विष्णु की सर्वोच्चता ऋग्वेद में ही इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि उसमें विष्णु के लिए कहा गया है कि वे संपूर्ण विश्व को अकेले धारण करते हैं तथा इंद्र के लिए कहा गया है कि वे राज्य संचालन करते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि सृष्टि के सर्जक एवं पालक विष्णु ने संचालन हेतु इंद्र को राजा बनाया है। इस सुसंदर्भित परिप्रेक्ष्य में विष्णु की सर्वोच्चता से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथों एवं बाद की पौराणिक मान्यताएं भी स्वतः उद्भासित होती हैं। ब्राह्मणों में विष्णु ब्राह्मण युग में यज्ञ संस्था का विपुल विकास हुआ और इसके साथ ही देव मंडली में विष्णु का महत्व भी पहले की अपेक्षा अधिकतर हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण के आरंभ में ही यज्ञ में स्थान देने के क्रम में अग्नि से आरंभ कर विष्णु के स्थान को परम कहा गया है। इनके मध्य अन्य देवताओं का स्थान है। इस तरह स्पष्ट रूप से वैदिक संहिता ग्रंथों में सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त अग्नि की अपेक्षा विष्णु को अत्युच्च स्थान दिया गया है। वस्तुतः विष्णु को महत्तम तो ऋग्वेद में भी माना ही गया है, पर वर्णन की अल्पता के कारण वहां उनका स्थान गौण लगता है। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट कथन के द्वारा उन्हें सर्वोच्च पद दिया गया है। ये श्रेष्ठता इस कथा से भी स्पष्ट होती है कि विष्णु ने अपने 3 पगों द्वारा असुरों से पृथ्वी, वेद तथा वाणी सब छीनकर इंद्र को दे दी। वैदिक विष्णु के 3 पगों का यह ब्राह्मणों में कथात्मक रूपांतरण है और इसी के साथ विष्णु की सर्वश्रेष्ठता भी ब्राह्मण युग में ही स्पष्ट हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण स्पष्ट रूप से विष्णु को द्वारपाल की तरह देवताओं का सर्वथा संरक्षक मानता है। ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध संकेतों का पुराणों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ, कथात्मक भी, विवरणात्मक भी और व्याख्यात्मक भी। पुराणों ने इस जगत के मूल में वर्तमान, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस तथा हेय के अभाव से निर्मल पर ब्रह्म को ही विष्णु संज्ञा दी है। वे विष्णु परानापर है, प्रकृति से भी श्रेष्ठ, अंतरात्मा में अवस्थित परमात्मा, परम श्रेष्ठ तथा रूप, वर्णादि निर्देशों तथा विशेषण से रहित, परे हैं। वे जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों से रहित हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त विश्व का उन्हीं में वास है। इसीलिए विद्वान उन्हें वासुदेव कहते हैं। जिस समय दिन, रात, आकाश, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश तथा इनके अतिरिक्त भी कुछ नहीं था, उस समय एकमात्र वही प्रधान पुरुष परम ब्रह्म विद्यमान थे, जो कि इंद्रियों और बुद्धि के विषय ज्ञातव्य नहीं है।
सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने जो मूल ज्ञान स्वरूप चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, उसमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। इन संदर्भों से विष्णु की सर्वोच्चता तथा सर्वनियंता होने की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। माना गया है कि विष्णु के दो रूप हुए। प्रथम रूप प्रधान पुरुष और दूसरा रूप काल है। ये दोनों सृष्टि और प्रलय को अथवा प्रकृति और पुरुष को संयुक्त और वियुक्त करते हैं। ये काल रूप भगवान अनादि तथा अनंत है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वैष्णवों के सिर मोर तथा पुराणों का तिलक के रूप में माने भागवत महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में कहा गया है कि सृष्टि करने की इच्छा होने पर एकानव में सोए एकमात्र विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, और उसमें समस्त गुणों को आभासित करने वाले स्वयं विष्णु के ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होने से स्वतः वेद में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अधिकांश पुराणों में विष्णु को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। उनसे संबद्ध कथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। पालनकर्ता होने के कारण उन्हें जागतिक दृष्टि से यदाकदा विविध प्रपंचों का भी सहारा लेना पड़ता है। असुरों के द्वारा राज्य छीन लेने पर पुनः स्वर्गाधिपति प्राप्ति हेतु देवताओं को समुद्र मंथन का परामर्श देते हुए असुरों से छल करने का सुझाव देना तथा कामोदीपक मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाना, शंखचूड़, जलंधर के वध हेतु तुलसी वृंदा का सतीत्व भंग करने संबंधी देवी भागवत तथा शिव पुराण जैसे उप पुराणों में वर्णित कथाओं में विष्णु का छल प्रपंच द्रष्टव्य है। इस संबंध में यह अनिवार्यतः ध्यातव्य है कि पालनकर्ता होने के कारण वे परिणाम देखते हैं। किन्हीं वरदानों से असुरों अन्यायों के बल विशिष्ट हो जाने के कारण यदि छल करके भी अन्याय का अंत तथा अन्याय का परिमार्जन होता है तो वे छल करने से भी नहीं हिचकते। रामावतार में छिपकर बाली को मारना तथा कृष्णावतार में महाभारत युद्ध में अनेक छलों का विधायक बनना उनके इसी दृष्टिकोण का परिचायक है। छिद्रान्वेषी लोग इन्हीं कथाओं का उपयोग मनमानी व्याख्या करके ईश्वर विरोध के रूप में करते हैं, परंतु इन्हें सांदर्भिक ज्ञान की दृष्टि से देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुराणों या तत्संबंधी ग्रंथों में ये प्रसंग विपरीत स्थितियों में सामान्य से इतर विशिष्ट कर्तव्य के ज्ञान हेतु ही उपस्थापित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि पुराणों में तात्विक ज्ञान को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा गया है। विष्णु का स्वरूप, विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ज्ञानात्मक है। पुराणों में उनके द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों तथा आयुधों को भी प्रतीकात्मक माना गया है। कौस्तुभमणि जगत के निर्लेप, निर्गुण तथा निर्मल क्षेत्रज्ञ स्वरूप का प्रतीक श्रीवत्स प्रधान या मूल प्रकृति गदा बुद्धि शंख पंचमहाभूतों के उदय का कारण तामस अहंकार शारंग धनुष इंद्रियों को उत्पन्न करने वाला राजस अहंकार सुदर्शन चक्र सात्विक अहंकार वैजयंती माला पंचतन मात्रा तथा पंचमहाभूतों का संघात वैजयंती माला मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील तथा हीरा, इन 5 रत्नों से बनी होने से पंच प्रतीकात्मक बाण ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय खड्ग विद्यामय ज्ञान जो अज्ञान में कोश म्यान से आच्छादित रहता है। इस प्रकार समस्त सृजनात्मक उपादान तत्वों को विष्णु अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। श्री विष्णु की आकृति से संबंधित स्तुति पर एक श्लोक अति प्रसिद्ध है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकनाथं भावार्थ जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमलनेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। विष्णु शिव एकता विष्णु की सर्वश्रेष्ठता का यह तात्पर्य नहीं है कि शिव या ब्रह्मा आदि उनसे न्यून है। ऊंच नीच का भाव ईश्वर के पास नहीं होता। वह तो लीला में सृष्टि संचालन हेतु सगुण स्वरूप होने की प्राथमिकता मात्र है। इसलिए वैष्णव हो या शैव सभी पुराण तथा महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ एक स्वर से घोषित करते हैं कि ईश्वर एक ही है। कहा गया है कि एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं।
अनेकत्र विष्णु तथा शिव के एक ही होने के स्पष्ट कथन उपलब्ध होते हैं। विष्णु के अवतार, अवतार का शाब्दिक अर्थ है भगवान का अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में मूर्त रूप से आविर्भाव होना, प्रकट होना। अवतार की सिद्धि दो दशाओं में मानी जाती है। एक तो अपने रूप का परित्याग कर कार्यवश नवीन रूप का ग्रहण तथा दूसरा नवीन जन्म ग्रहण कर संबद्ध रूप में आना, जिसमें माता के गर्भ में उचित काल तक एक स्थिति की बात भी सन्निविष्ट है। इसमें अत्यल्प समय के लिए रूप बदलकर या किसी दूसरे का रूप धारण कर पुनः अपने रूप में आ जाना शामिल नहीं होता। अवतार का प्रयोजन श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के सुप्रसिद्ध 7वें एवं 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। इसके अतिरिक्त भागवत महापुराण में एक विशिष्ट और अधिक उदात्त प्रयोजन की बात कही गई है कि भगवान तो प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश आदि से परे अचिंत्य अनंत निर्गुण है, तो यदि वे अवतार रूप में अपनी लीला को प्रकट नहीं करते तो जीव उनके अशेष गुणों को कैसे समझते। अतः जीवों के प्रेरणा रूप कल्याण के लिए उन्होंने अपने को अवतार रूप में तथा अपनी लीला को प्रकट किया। इसलिए विभिन्न अवतार कथाओं में कई विषम स्थितियां हैं जिससे जीव यह समझ सके कि परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग कैसा होता है। अवतारों की संख्या। विष्णु के अवतारों की पहली व्यवस्थित सूची महाभारत में उपलब्ध होती है। महाभारत के शांति पर्व में अवतारों की कुल संख्या 10 बताई गई है। हंस, कूर्मश, मत्स्यश्च, प्रादुर्भाव, द्विजोत्तम, वराहो, नरसिंहश्च, वामनो, रामश्च, रामो, दाशरथिश्चैव, 7 वट, कल्किरेवच। अर्थात श्री भगवान स्वयं नारद से कहते हैं, हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथ नंदन, राम, यदुवंशी, श्री कृष्ण तथा कल्कि, ये सब मेरे अवतार हैं। आगे ये भी कहा गया है कि ये भूत और भविष्य के सभी अवतार हैं। मूल पाठ में वर्णन 6 अवतारों का है। 1 वराह, 2 नरसिंह, 3 वामन, 4 परशुराम, 5 राम, 6 कृष्ण। चूंकि महाभारत बुधवार के जन्म से पूर्व की अथवा बुधवार के अवतारी होने की कल्पना से पहले की रचना है, अतः स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं बुधवार का नामो निशान नहीं है। उसके बदले हंस को अवतार रूप में गिनने से 10 की संख्या पूरी हो गई है। महाभारत के दाक्षिणात्य पाठ में अवतार का वर्णन इस प्रकार है। मत्स्य, कूर्मो, वराहश्च, नरसिंहश्च, वामनः, रामो, रामश्च, रामश्च, कृष्ण, कल्कि च। 10 यहाँ पूर्व अवतारों में से हंस को छोड़कर तीसरी राम अर्थात बलराम को जोड़ देने से 10 की संख्या पूरी हो गई है। इस विवरण से एक बात प्रमाणित हो जाती है कि महाभारत काल तक 10 से अधिक अवतारों की कल्पना भी नहीं की गई थी, अन्यथा उन 10 अवतारों को भूत और भविष्य के भी सभी अवतार नहीं कहा गया रहता। बाद में अन्य अवतारों की भी कल्पना प्रचलित हुई और कुल अवतारों की गणना 24 तक पहुंच गई। दशावतार भागवत महापुराण में 22 तथा 24 अवतारों की गणना के बावजूद अवतारों की बहुमानी संख्या महाभारत वाली 10 ही रही है। पद्म पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण आदि अनेक पुराणों में समान रूप से 10 अवतारों की बात ही बताई गई है। अग्नि पुराण के वर्णन में भी बिल्कुल वही क्रम है। इस संदर्भ का निम्नांकित श्लोक नाम मात्र के पाठ भेदों के साथ प्रायः सर्वनिष्ठ है। मत्स्य, कूर्मो, वराहश्च, नरसिंहो, वामनः, रामो, रामश्च, कृष्णश्च, बुद्ध्या, कल्किश्च। 10 इस प्रकार विष्णु के 10 अवतार ही बहुमान्यता प्राप्त हैं। इनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं। 1. मत्स्यावतार। पूर्व कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की तंद्रावस्था में उनके मुख से निःसृत वेद को हयग्रीव दैत्य के द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तथा मनु नामक राजा से कहा कि 7वें दिन प्रलयकाल आने पर समस्त बीजों तथा वेदों के साथ नौका पर बैठ जाएं। उस समय सप्तर्षि के भी आ जाने पर भगवान ने महामत्स्य के रूप में उस नौका को उन सब के साथ अनंत जलराशि पर तैराते हुए उन सब को बचा लिया। पश्चात हयग्रीव को मारकर वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। 2. कूर्मावतार। असुराज बलि के नेतृत्व में असुरों द्वारा देवताओं को परास्त कर शासन च्युत कर देने पर भगवान ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा और जब मंथन के समय मथानी मंदराचल डूबने लगा तो कूर्म कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इसी मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 3. वराहावतार। वराहावतार में भगवान विष्णु ने महासागर रसातल में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। वहीं भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध भी किया था। 4. नरसिंहावतार।
हिरण्याक्ष के वध के बाद विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने तपस्या के द्वारा अद्भुत वर पाया और देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर भगवत भक्तों पर भीषण अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त जानकर उसने उसका विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल होकर उसे मार डालना चाहा। तब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। 5 वामनावतार। प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र असुर नरेश बलि द्वारा स्वर्गाधिपत्य प्राप्त कर लेने पर कश्यप जी के परामर्श से माता अदिति के पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर जन्म लेकर वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में पधार कर 3 पगों में मांग दी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नाप कर तीसरा पद रखने के लिए बलि द्वारा न सिर दिए जाने पर उसे सुतरलोक भेज दिया। 6 परशुराम अवतार। अन्यायी क्षत्रियों और विशेषतः यवनश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। ये महान पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता का भी वध कर दिया था और पिता के प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहने पर पुनः माता को जीवित करवा लिया था। अत्याचारी कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथों को इन्होंने युद्ध में काट डाला था और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता को बुरी तरह घायल कर हत्या कर देने पर इन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उन सबका वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 7 रामावतार डैश। इस विश्रुत अवतार में भगवान ने महर्षि पुलस्त्य जी के पौत्र एवं मुनिवर विश्रवा के पुत्र रावण जो कुयोगवश राक्षस हुआ के द्वारा सीता का हरण कर लेने से वानर जातियों की सहायता से अनुचरों सहित रावण का वध करके आर्यावर्त को अन्यायी राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। ये विशेष ध्यातव्य है कि मानव मात्र की प्रेरणा के लिए उच्चतम आदर्श स्थापना का ये कार्य उन्होंने पूरी तरह मनुष्य भाव से किया। राम कथा के लिए सर्वाधिक प्रमाणभूत एवं आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र समर्थ मानव रूप में ही चित्रित है। युद्धादि के समापन के बाद जब सभी देवता उन्हें ब्रह्म मानकर उनकी स्तुति करते हैं तब भी वे कहते हैं कि आत्मानं मानुषं मनि रामं दशरथात्मजम् सोहन यश्चेतश्चाहं भगवान तद्ब्रवीतु में, अर्थात मैं तो अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य राम ही मानता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ है भगवान ब्रह्मा, वह सब आप ही मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सब बताते हैं। लीला के लिए ही सही पर पूरी तरह मनुष्यता का यह आदर्श अनुपम है और जो प्रेरणा इससे मिलती है वह स्वयं को हर समय सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म मानते हुए लीला करने से, जैसा कि बात की रामायणों में वर्णित है, कभी नहीं मिल सकती है। 8 कृष्णावतार। इस अवतार में भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार में भगवान ने विशिष्ट लीलाओं द्वारा सबको चकित करते हुए दुराचारी कंस का वध किया और विख्यात महाभारत के युद्ध में गीता उपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध हेतु तत्पर करके विभिन्न विषम उपायों का भी सहारा लेकर कौरवों के विध्वंस के बहाने पृथ्वी के लिए भारत स्वरूप प्राय समस्त राजाओं को ससैन्य नष्ट करवा दिया। यहाँ तक कि उनके बतलाए आदर्शों की अवहेलना कर मद्यपान में रमने वाले यदुवंश कभी विनाश करवा दिया। श्री कृष्ण ने ये शिक्षा दी कि जीवन की राह सीधी रेखा में ही नहीं चलती। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थिति और अंतिम परिणाम के आधार पर होता है, न कि परंपरा के आधार पर। श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अनुकरणीय नहीं, चिंतन के योग्य हैं। राम का चरित्र अनुकरण के योग्य है। राम के चरित्र का अनुकरण करके कृष्ण चरित्र को समझ सके, इसी में ज्ञान की सार्थकता है। कृष्ण चरित्र का वर्णन अनेक पुराणों में है, परंतु महाभारत के अंतर्गत आए अंशों के अतिरिक्त शेष बाल लीला एवं अन्य लीलाओं का प्राचीन रूप हरिवंश पुराण में है। उसके बाद का रूप विष्णु पुराण में तथा सर्वथा परिष्कृत रूप श्रीमद्भागवत पुराण के पूरे 10वें स्कंद में है। 9 बुद्धावतार। महाभारत में बुधवार का अवतार के रूप में तो नहीं है, व्यक्ति रूप में भी नामो निशान नहीं है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उनकी पहली उपस्थिति महाभारत का खिल परिशिष्ट भाग माने जाने वाले हरिवंश पुराण में है, परंतु विरोध के रूप में भागवत महापुराण तक में उन्हें मोहित भ्रमित करने वाला ही माना गया है। परंतु
अथर्ववेद की शाब्दिक स्पष्टता से लेकर महाभारत तक में हिंसा के अत्यधिक विरोध के बावजूद सनातन हिंदू धर्म में इस कदर हिंसा व्याप्त हो गई कि अहिंसा के प्रबल उपदेशक बुधवार जयदेव के समय 12वीं सदी से पहले ही पूरी तरह भगवान का सहज अवतार मानकर उनके उपदेशों को मान्यता दे दी गई। गीत गोविंदम के प्रथम सर्ग में ही दशावतार वर्णन के अंतर्गत जयदेव जी ने बुधवार की स्तुति में यही कहा है कि आपने श्रुति वाक्यों के बहाने से यज्ञ में पशुओं की हत्या देखकर सदैव हृदय होने से यज्ञ की विधियों की निंदा की। 10 कल की अवतार, ये भविष्य का अवतार है। कलयुग का अंत समीपा जाने पर जब अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब संभल नामक राम के विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। उनके द्वारा धर्म का विनाश हो जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की वृद्धि होना ही सत्ययुग कृतयुग का आना है। अन्य अवतार दशावतार के अतिरिक्त अन्य 14 अवतारों के नाम भागवत महापुराण की दोनों सूचियों को मिलाकर इस प्रकार हैं। 1 कुमार सर्ग, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक बार लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने 4 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। 2 हयशीर्ष, हयग्रीव डैश। एक बार हयग्रीव महर्षि कश्यप और दनु का पुत्र नाम के दानव ने माता पार्वती की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वे केवल हयग्रीव के हाथों ही मारा जाए। जब उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर उसे मार डाला। 3 नारद। पुराणों के अनुसार नारद भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक बार सप्तऋषियों में विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। जब उस प्रतियोगिता का भी परिणाम नहीं निकला तो भगवान विष्णु ने नारद का रूप लेकर सप्तऋषियों को ज्ञान उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि देवर्षियों में मैं नारद हूँ। 4 हंस अवतार का सर्वप्रथम महाभारत में उल्लेख हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार सनकादि ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि का आदि कौन है तथा अंत कौन है। सनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े हंस का रूप लिया और सभा में जाकर उन्होंने सनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। 5 नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने जुड़वा संतों के रूप में ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के गर्भ से जन्म लिया। 6 कपिल महर्षि कर्दम के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कपिल के रूप में देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। 7 दत्तात्रेय। एक बार त्रिदेवियों को अपने सतीत्व का अहंकार हो गया था तो नारद मुनि ने उनसे अनुसूया की पतिव्रत धर्म की बात की, जिससे उनके अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने त्रिदेवों से इसके बारे में कहा। त्रिदेव एक ही समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। तीनों ने अनुसूया से बिना वस्त्र के भोजन करवाने को कहा। अनुसूया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक से त्रिदेवों को बालक बनाया और उन्हें अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और उन्हें स्तनपान भी कराया। अंत में त्रिदेवों ने अपने अंश से अनुसूया के गर्भ से जन्म लिया। शंकर के अंश से दुर्वासा, ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। 8 सुयज्ञ। स्वयंभू मनु के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। 9 ऋषभदेव। नाभिराज नाम के राजा की कोई संतान नहीं थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने कुलगुरु से उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और नाभिराज को वरदान दिया कि वे उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर भगवान विष्णु ने रानी मरुदेवी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। 10 पृथु। भूमंडल पर सर्वप्रथम राजा वेन के पुत्र पृथु के रूप में जन्म लिया। 11 धन्वंतरी। समुद्र मंथन में अंतिम रत्न के रूप में भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन्हें आयुर्वेद का जनक माना गया है। 12 मोहिनी। अमृत निकलने के बाद असुर अमृत कलश लेकर भागने लगे थे तो उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृतपान करवाया। 13 व्यास। धर्म ग्रंथों के अनुसार वेदव्यास भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है, मैं कुमारी हूँ, मेरे पिता क्या कहेंगे। पराशर मुनि बोले, बालके तुम चिंता मत करो, प्रसूति
होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। पराशर ने फिर से मांग की तो सत्यवती बोली कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब ऋषि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और उन्हें उस हाल में न देखे। इस प्रकार पराशर व सत्यवती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वेदव्यास समय रहे 14। श्रीहरि गजेंद्र मोक्षदाता। कुछ स्थानों पर इन्हें अवतार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, किंतु अधिकतर स्थानों पर इन्हें अवतार बताया गया है। एक बार एक हाथी था जो 100 हथिनियों का पति और 1000 गज पुत्रों का पिता था। एक बार वह नदी में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने 1000 वर्षों तक संघर्ष किया है किंतु छूट नहीं पाया। अंत में उसने भगवान नारायण का स्मरण किया और भगवान विष्णु श्रीहरि चतुर्भुज रूप में उसके सम्मुख आए और मगरमच्छ को मारकर उस गजराज को बचाया। गजराज से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अपना पार्षद बना लिया। भगवान श्री विष्णु के 108 नाम, महत्व और अर्थ 1। नारायण ईश्वर परमात्मा 2। विष्णु हर जगह विराजमान रहने वाले 3। व षटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाले 4। भूत भव्य अभिवत प्रभु, भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी 5। भूतकृत सभी प्राणियों के रचिता 6। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले 7। भाव संपूर्ण अस्तित्व वाले 8। भूतात्मा ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले 9। भूत भावन ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले 10। पुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु 11। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा 12। मुक्ताना परमात्ति मोक्ष प्रदान करने वाले 13। अव्यय हमेशा एक रहने वाले 14। पुरुष हर जनवरी में वास करने वाले 15। साक्षी ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी 16। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के ज्ञाता 17। गरुड़ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले 18। योग श्रेष्ठ योगी 19। योगाविदानेता सभी योगियों का स्वामी 20। प्रधान पुरुषेश्वर प्रकृति और प्राणियों के भगवान 21। नरसिंह पुष नरसिंह रूप धारण करने वाले 22। श्रीमान देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले 23। केशव सुंदर बाल वाले 24। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष 25। सर्व संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हों 26। शर्व बाढ़ में सब कुछ नाश करने वाले 27। शिव सदैव शुद्ध रहने वाले 28। स्थाणु स्थिर रहने वाले 29। भूतादि सभी को जीवन देने वाले 30। निधिर्व्यय अमूल्य धन के समान 31। संभव सभी घटनाओं में स्वामी 32। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले 33। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक 34। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले 35। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु 36। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति 37। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले 38। शंभु खुशियां देने वाले 39। जगन्नाथ जग के नाथ 40। पुष्कराक्ष कमल जैसी नयन वाले 41। महास्वर्ण वज्र की तरह स्वर वाले 42। अनादि निधन जिनका न आदि है न अंत 43। धाता सभी का समर्थन करने वाले 44। विधाता सभी कार्यों व परिणामों की रचना करने वाले 45। धातुरुत्तम ब्रह्मा से भी महान 46। अप्रेमेय नियम व परिभाषाओं से परे 47। ऋषिकेशा सभी इंद्रियों के स्वामी 48। पद्मनाभ जिनके पेट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 49। अमर प्रभु अमर रहने वाले 50। विश्वकर्मा ब्रह्मांड के रचिता 51। मनु सभी विचार के दाता 52। त्वष्टा बड़े को छोटा करने वाले 53। वासुदेव नर से नारायण बनने वाले 54। स्थविरो ध्रुव प्राचीन देवता 55। अग्राह्य मांसाहार का त्याग करने वाले 56। शाश्वत हमेशा अवशेष छोड़ने वाले 57। कृष्ण काले रंग वाले 58। लोहिताक्ष लाल आंखों वाले 59।
प्रतर्दन, बाढ़ के विनाशक 60, प्रभुत, धन और ज्ञान के दाता 61, त्रिकुधाम, सब दिशाओं के भगवान 62, पवित्र, हृदय पवित्र करने वाले 63, मंगलक्रम, श्रेष्ठ कल्याणकारी 64, ईशान, हर जगह वास करने वाले 65, प्राण, त्राण देने वाले 66, प्राण, जीवन के स्वामी 67, ज्येष्ठ, सबसे बड़े प्रभु 68, श्रेष्ठ, सबसे महान 69, प्रजापति, सभी के मुख्य 70, हिरण्यगर्भ, विश्व के गर्भ में वास करने वाले 71, वासुदेव, नर से नारायण बनने वाले 72, माधव, देवी लक्ष्मी के पति 73, मधुसूदन, रक्षक, मधु के विनाशक 74, ईश्वर, सबको नियंत्रित करने वाले 75, विक्रमी, सबसे साहसी भगवान 76, धन्वी, श्रेष्ठ धनुषधारी 77, मेधावी, सर्वज्ञाता 78, विक्रम, ब्रह्मांड को मापने वाले 79, क्रम, हर जगह वास करने वाले 80, अनुत्तम, श्रेष्ठ ईश्वर 81, दुराधर्ष, सफलतापूर्वक हमला न करने वाले 82, कृत गए, अच्छाई बुराई का ज्ञान देने वाले 83, कृति, कर्मों का फल देने वाले 84, आत्मवान, सभी मनुष्य में वास करने वाले 85, सुरेश, देवों के देव 86, शरणम, शरण देने वाले 87, चक्रधारी, चक्र धारण करने वाले 88, विश्वरेता, ब्रह्मांड के रचिता 89, प्रजाभव, भक्तों के अस्तित्व के लिए अवतार लेने वाले 90, अहर, दिन की तरह चमकने वाले 91, संवत्सर, अवतार लेने वाले 92, व्याल, नाग द्वारा कभी न पकड़े जाने वाले 93, प्रत्यय, ज्ञान का अवतार कहे जाने वाले 94, सर्वदर्शन, सब कुछ देखने वाले 95, अज, जिनका जन्म नहीं हुआ 96, सर्वेश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी 97, सिद्ध, सब कुछ करने वाले 98, सिद्धि, कार्यों के प्रभाव देने वाले 99, सर्वादि, सभी क्रियाओं के प्राथमिक कारण 100, अच्युत, कभी न चूकने वाले 101, वृषापि, धर्म और वराह का अवतार लेने वाले 102, अमयात्मा, जिनका कोई आकार नहीं है 103, सर्वयोगविनी, सभी योगियों के स्वामी 104, वसु, सभी प्राणियों में रहने वाले 105, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले 106, सत्य, सत्य का समर्थन करने वाले 107, समात्मा, सभी के लिए एक जैसे 108, सम्यक, सभी प्राणियों में असीमित रहने वाले। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का